आज हम आपको बॉलीवुड के सितारे राज बब्बर और स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी की ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो प्यार, जुनून, विवाद और एक ऐसी त्रासदी से भरी है जो आज भी अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। यह कहानी आपको रूमानी एहसास दिलाएगी, साथ ही रुलाएगी भी। तो हो जाइए तैयार एक अनोखी प्रेम कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी, साथ ही दिमाग में सवालों का तूफान भी। बात साल 1982 की है, जगह ओडिशा का राउरकेला। फिल्म भीगी पलके की शूटिंग चल रही थी। सेट पर हल्की फुल्की बारिश से बेहद खुशनुमा माहौल बन गया था। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने राज बब्बर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजाक भरी नोक-झोंक किसी के दिल में मोहब्बत की लौ जगा सकती है? जी हाँ, उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि स्मिता पाटिल के साथ उनकी पहली मुलाकात मस्ती और हंसी से शुरू हुई थी। दूसरी ओर स्मिता के शब्द, उनके अल्फाज में कुछ ऐसा अनोखा जादू था। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर किस्मत ने इन दोनों को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी आंखों में एक अनकही कहानी और अभिनय में बेमिसाल सच्चाई हुआ करती थी। वहीं दूसरी ओर राज बब्बर एक आकर्षक स्टार थे, साथ ही शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ थे। कोई नहीं जानता था यह मुलाकात सिर्फ एक फिल्मी सेट की कहानी थी या फिर एक ऐसी आग की शुरुआत जो भविष्य में दो अजनबी एक होने वाले थे। जैसे जैसे राज और स्मिता की नजदीकियां बढ़ी, उनकी प्रेम कहानी ने बॉलीवुड के गलियारों में आग लगा दी। लेकिन यह प्यार इतना आसान नहीं था, क्योंकि राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी नादिरा बब्बर एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और उनके दो बच्चे जूही और आरी थे। स्मिता के साथ उनके रिश्ते ने न सिर्फ मीडिया में हंगामा मचाया बल्कि समाज में भी सवाल उठने लगे। क्या स्मिता और राज का प्यार इतना मजबूत था कि वो इन तानों और आलोचनाओं को झेल सके, या फिर यह एक ऐसा रास्ता था जो अनचाही मंजिल की ओर ले जा रहा था? मैथिली राव ने स्मिता पाटिल की बायोग्राफी में लिखा कि स्मिता को इस रिश्ते के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। लोग ताने देने लगे और उन्हें होम ब्रेकर कहने लगे। कुछ ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि स्मिता ने राज और नादिरा की शादी तोड़ दी। लेकिन क्या स्मिता वाकई इस कहानी की खलनायिका थी, या फिर वह सिर्फ एक ऐसी औरत थी जो अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थी? स्मिता की मां ने भी इस रिश्ते का जमकर विरोध किया था। उन्होंने स्मिता को बार बार चेतावनी दी, राज बब्बर शादीशुदा है इस रास्ते। लेकिन स्मिता ने अपने दिल की सुनी। क्या यह उनका साहस था या फिर एक ऐसी जिद जिसने उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया? आखिरकार राज बब्बर ने नादिरा से अलग होने का फैसला किया और स्मिता से शादी कर ली। लेकिन यह शादी कोई साधारण शादी नहीं थी। यह एक ऐसा फैसला था जिसने बॉलीवुड और समाज में भूचाल ला दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 80 के दशक में जब समाज इतना खुला नहीं था, इस शादी ने कितना बवाल मचाया होगा? हर अखबार, हर गॉसिप कॉलम में सिर्फ एक ही नाम था, राज। लेकिन क्या यह शादी उनके प्यार की जीत थी या फिर एक ऐसी गलती जिसकी कीमत स्मिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? 1986 में स्मिता ने अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। यह पल उनके लिए खुशी का था, लेकिन क्या यह खुशी उनकी जिंदगी का आखिरी सुखद लम्हा था? क्या इस नए जीवन की शुरुआत के साथ ही स्मिता की जिंदगी का अंत भी शुरू हो चुका था? दोस्तों, 28 नवंबर 1986 को प्रतीक के जन्म के बाद स्मिता घर लौटी, लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। स्मिता को बुखार होने लगा। शुरू में यह एक साधारण बीमारी लग रही थी, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। क्या यह सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन था, जैसा कि स्मिता की बहन का मानना था, या फिर कुछ लोग सही थे जो कहते थे कि स्मिता को मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था? ऐसे हालात में भी स्मिता अस्पताल जाने को तैयार नहीं थी। उस वक्त राज बब्बर एक चैरिटी शो होप 86 में व्यस्त थे। क्या राज की अनुपस्थिति ने स्मिता की हालत को और बिगाड़ दिया था, या फिर यह सिर्फ एक दुखद संयोग था? आखिरकार राज और कुछ अन्य लोगों ने स्मिता को जबरदस्ती जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटे को जन्म देने के महज 16 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1986 को मात्र 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया।
लेकिन सवाल आज भी अनसुलझा है। क्या स्मिता की मौत सिर्फ एक बीमारी की वजह से हुई या फिर उनके जीवन के तनाव, आलोचनाओं और सामाजिक दबाव ने उनकी सेहत को चुपके से तोड़ दिया था। स्मिता की आखिरी इच्छा थी कि वह सुहागन की तरह इस दुनिया से रुखसत हो और ऐसा ही हुआ। उनको दुल्हन की तरह सजाया गया, लेटे लेटे उनका मेकअप किया गया और वह एक सुहागन की तरह इस दुनिया से विदा हुई। लेकिन क्या यह उनकी प्रेम कहानी का सही अंत था या फिर यह एक ऐसी कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी? स्मिता के निधन के बाद राज बब्बर ने एक बार फिर अपनी पहली पत्नी नादिरा के साथ जिंदगी शुरू की। लेकिन सवाल यह है, क्या यह उनका प्यार था या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ? खैर दोस्तों, कुछ सवालों का जवाब सीधे सीधे नहीं मिलते हैं। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी एक ऐसी दास्तां है जो प्यार, जुनून, आलोचना और त्रासदी का अनोखा मिश्रण है। क्या यह प्यार समाज के नियमों से बड़ा था? क्या स्मिता और राज का रिश्ता समय से पहले खत्म हो गया या फिर यह किस्मत का क्रूर मजाक था? क्या स्मिता की मौत सिर्फ एक मेडिकल त्रासदी थी या फिर उनके जीवन के अनकहे दबावों का नतीजा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार हमेशा जीतता है या कभी कभी वह समाज, परिस्थितियों और मौत के सामने हार जाता है? यह थी राज बब्बर और स्मिता पाटिल की रहस्यमयी प्रेम कहानी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो अपने विचार जरूर शेयर करें और बताइए, क्या आप मानते हैं कि स्मिता और राज का प्यार आज भी एक मिसाल है या फिर एक ऐसी कहानी है जो हमें प्यार की कीमत सिखाती है? क्या आप इस कहानी का कोई और राज जानना चाहेंगे? तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।